वाशिंगटन पोस्ट ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि निकट भविष्य में ही एपस्टीन की और फाइलें जारी होने वाली हैं, जिसमें मोदी जी का नाम बहुत प्रमुखता के साथ और सबूत सामने आएगा। उसको लेकर भी काफी खलबली मची हुई। नोटबंदी पर भी आ रहा है कि नोटबंदी डिजिटल इंडिया करने के लिए अमेरिका के जो है सह पर और अमेरिका के बढ़ावे पर जो है इसको अंजाम दिया। हालांकि जिस व्यक्ति को गुप्ता ने शूटर समझा वो वास्तव में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर कवर अधिकारी निकला, जिसने एफबीआई को सब बता दिया। हालांकि आज गुप्ता के परिवार का भी स्टेटमेंट अखबारों में छपा है कि गुप्ता को भारत सरकार ने कोई जो है मदद नहीं दी। नतीजा रोज रोज की छकाईबाजी से तंग आकर गुप्ता ने कहा कि एक बार इसको सेटिल ही कर लेते हैं। मान लिया कि हाँ भैया हमने सब गलत किया। अब सवाल है कि जब यूएस कोर्ट में निखिल गुप्ता ने कहा कि पन्नू की हत्या की साजिश रा के एजेंट के आदेश पर रची, तो इससे भारत सरकार की फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी थुड़ी थुड़ी हुई। सिख अलगाववादी संगठन के एक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में 2023 में हत्या की साजिश की गई थी। जो साजिश करता थे उनका नाम है निखिल गुप्ता। 2024 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर अमेरिका को सौंपा गया था। अभी हाल ही में, पहले तो उन्होंने बताया था कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन हाल ही में अभी 54 साल के निखिल गुप्ता ने मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में सुपारी देकर हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के साजिश के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। हत्या की साजिश रची गई थी अमेरिका में और निखिल गुप्ता ने अपने दोष को स्वीकार कर लिया है। पूरा क्या है मामला समझते हैं। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका की कोर्ट में क्या चल रहा है। वैसे अडानी को लेकर भी अमेरिका के कोर्ट में मामला कुछ है और समन 18 महीने पहले से समन भेजा हुआ है, लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत की जो प्रतिष्ठा है किस तरह की है वो सब देख ही रहे हैं। क्या इसमें किस किस का हाथ था, किसकी साजिश थी, ये सब धीरे धीरे खुलकर आएगा। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर निखिल गुप्ता ने ये स्वीकार कर ही लिया है कि वो शामिल था हत्या की साजिश रचने में। स्वागत है सर। देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की और भाजपा की दीन दशा अच्छी नहीं चल रही। ये दीन दशा अगर आप नास्तिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कोई इसका अर्थ नहीं है, लेकिन अगर आस्तिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यहाँ काफी जो है धार्मिक मामला है, सनातन मामला है, ज्योतिष का भी मामला है। तो दीन दशा कैसे खराब है? नरवणे की किताब उठी थी तब तक जो है एपस्टीन का मामला आ गया। अभी नरवणे और एपस्टीन का मामला चल रहा था तब तक ट्रेड डील का जो है प्रारंभिक जानकारी आ गई। पार्लियामेंट नहीं चल पाई, दुनिया भर का बवाल हुआ, पूरे देश में जो है थोड़ी थोड़ी हो रहा है। और ऐसे बीच में अमेरिका ने जो पहले से जो गुप्ता जी को गिरफ्तार किया था, गुप्ता जी ने अदालत में स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने साजिश रची थी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की, और वो रा के एक एजेंट विकास यादव के कहने पर रची थी। अच्छा। तो रा का भी नाम आ गया। हालांकि भारत सरकार ने इसका खंडन किया है, लेकिन कहने का मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक अभी मुसीबत खत्म नहीं होती, बनी रहती है। तब तक दूसरी, दूसरी नहीं तब तक तीसरी, तीसरी नहीं तब तक चौथी। तो ये लगातार सरकार घिरती जा रही है और ऐसा लगातार गिर रही है कि इसमें कोई पुलवामा या इस टाइप का कोई मामला काम नहीं कर रहा कि वो उसको जो है उसके आड़ में दबा दिया जाए। हल्का की सरकार की ओर से बहुतेरा प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में कोई सफलता नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा तो एसआईआर ही है जो हर स्टेट में अलग अलग ढंग से चल रहा है। और यहाँ तक आरोप लग रहा है कि अब एक इन्होंने फार्म 7 में भी संशोधन कर दिया है, फार्म 8 टाइप का कर दिया है, जिसमें है कि आप अपने एरिया के चाहे जिसका भी नाम जो है फार्म भर के कटवा सकते हैं। उससे तमाम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये भी आरोप है। न्यूज लॉन्ड्री ने भी प्रकाशित किया है, नवजीवन ने भी प्रकाशित किया है, कई जगह इस तरह की खबरें छपी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो देखने वाली बात होगी।
अब सवाल है कि जब यूएस कोर्ट में निखिल गुप्ता ने कहा कि पन्नू की हत्या की साजिश रहा के एजेंट के आदेश पर रची, तो इससे भारत सरकार की फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी थुड़ी थुड़ी हुई। लेकिन ये सरकार तो शर्म से ऊपर है, इसको किसी बात में शर्म तो लगती नहीं। हम्म। इतनी बेशर्म सरकार तो शायद देखने में अभी तक स्वतंत्रता के इतिहास में कभी कोई भी सरकार इतनी बेशर्म नहीं थी। इंदिरा गांधी को भी आपके उनके अदालत में हाजिर होना पड़ा था। जेएमएल सिन्हा की अदालत में इंदिरा गांधी हार गई थी तो पद भी छोड़ दिया था, जबकि लोग कहते थे कि पद नहीं छोड़ेंगी। चुनाव में हार भी गई थी, जेल भी गई, जेल से छूटी, फिर चुनाव लड़ी, फिर सरकार कांग्रेस की बन गई। ये लोग अपने को संभाल नहीं पाए, जिसमें ये इनकी पार्टी शामिल थी। लेकिन इसने तो सारे बिल्कुल। रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि एक मामला और भी सामने आ गया जो अभी पूरी तरह वो नहीं हुआ है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नोटबंदी डिजिटल इंडिया करने के लिए अमेरिका के और कुछ चुनिंदा लोगों के इशारे पर की गई थी, ताकि नोट ही न रहे नकदी, तो डिजिटल इंडिया हम्म। लोग करेंगे ही, डिजिटल इंडिया का पालन करेंगे ही। और तमाम लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे दुकानदार भी, अब आप देखते होंगे कि डिजिटल इंडिया से पेमेंट ले रहे हैं। 1 किलो आलू खरीदिए, डिजिटल इंडिया से पेमेंट कीजिए, 1 किलो भाजी खरीदिए, डिजिटल इंडिया से पेमेंट कीजिए। इस तरह डिजिटल इंडिया जो है वो धीरे धीरे लोगों के जीवन में घुस गई है, उतना ही जो है रोज फ्रॉडगिरी भी हो रही है। तो चौथा मामला भी है जिसने अभी धीरे धीरे सुगबुगाहट चल रही है, पांचवा मामला। लेकिन ये जो है अभी इसने तूल नहीं पकड़ा, लेकिन ये भी आने वाले समय में तूल पकड़ सकता है। इसको जिस दिन राहुल गांधी छू देंगे उस दिन तूल पकड़ जाए। क्या है तो सर? अब सवाल इस बात का है कि इनको मैनहट्टन कोर्ट से 40 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन इनको जो है 24 साल की सजा हुई, ऐसा भी प्रिंट मीडिया में कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। और उन्होंने अपने खिलाफ सारे आरोप कबूल कर लिए। अमेरिकी अभियोजकों प्रोसिक्यूटरों के अनुसार वर्ष 2023 में निखिल गुप्ता ने एक भारतीय कर्मचारी, जिसका नाम विकास यादव बताया गया है, जो रा में कार्यरत थे, के निर्देश में काम करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की न्यूयॉर्क शहर में हत्या की साजिश रची थी। पन्नू एक अमेरिकी नागरिक, दोहरी अमेरिकी कनाडाई नागरिकता का व्यक्ति है और सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़े खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता है। अमेरिकी एफबीआई ने इस साजिश को विफल कर दिया और हत्या को रोक दिया था, नहीं होने दिया। गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग से गिरफ्तार किया गया था और जून 2024 में अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। तब से वो ब्रुकलिन जेल में बंद था। कोर्ट में गुप्ता ने पहले आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसने दोष कबूल कर लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गुप्ता ने एक अंडर कवर एजेंट, जिसे वे हिटमैन समझ रहे थे, को $15,000 भेजे थे और कुल $1 लाख की सुपारी की बातचीत की थी। हालांकि आज गुप्ता के परिवार का भी स्टेटमेंट अखबारों में छपा है कि गुप्ता को भारत सरकार ने कोई जो है मदद नहीं दी। नतीजा रोज रोज की छकाईबाजी से तंग आकर गुप्ता ने कहा कि एक बार इसको सेटिल ही कर लेते हैं। मान लिया कि हाँ भैया, हमने सब गलत किया। हम्म। और ये भी इसकी पृष्ठभूमि में एक तथ्य है। ऐसे भी जो जो राग एजेंट पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, वो जब छूट के कभी अगर भारत आते हैं तो वो अपने संस्मरण में ही लिखते हैं कि पकड़े जाने के बाद भारत सरकार बिल्कुल पल्ला झाड़ लेती है कि रा कि हमारे एजेंट नहीं थे, कौन है हम नहीं जानते। हम्म। और उस राग के एजेंट को उतना ही मालूम रहता है जितना उसको दायित्व सौंपा जाता है। वो राग के कोई इनर सर्किल का आदमी नहीं रहता, इसलिए जो वहाँ कड़ाई से पूछताछ होती है उसमें कुछ विशेष बता भी नहीं पाता। अमेरिकी अटॉर्नी जेक लेटन ने कहा कि निखिल गुप्ता ने अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची थी। वह सोचता था कि विदेश में रहकर वह अमेरिका में किसी को मार सकता है, लेकिन वह गलत था और अब न्याय का सामना करना पड़ेगा। यह ट्रांसनेशनल दमन का मामला है, जहां एक अमेरिकी नागरिक को सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए निशाना बनाया गया। निखिल हम्म। गुप्ता को हत्या की सुपारी देने, हत्या की साजिश रचने, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के तीनों आरोप में दोष स्वीकार किया है निखिल गुप्ता ने। इस मामले में 40 साल की सजा हो सकती थी और सजा की सुनवाई 29 मई को तय की गई है, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो ये छपा है कि 24 साल की सजा उनको दी गई है।
अब सवाल इस बात का है कि पतवंत पन्नू की हत्या की साजिश या जुर्म कबूल करने वाले निखिल गुप्ता के पलटने से भारत के लिए फिर से असहज स्थिति पैदा हो गई है, अनप्लीजेंट स्थिति। अब एक रिपोर्ट में उन हालात पर प्रकाश डाला गया है कि अमेरिका को इस साजिश की जानकारी कैसे मिली, जिसके बारे में भारत में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अभियोजकों ने दावा किया है कि वह कथित साजिश जून 2024 में तब रची गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस की राजकीय यात्रा पर थे। तो क्या मोदी को इस सारी योजना की जानकारी पहले से थी, ये सवाल उठ रहा है। जैसा कि आरोप है, रा इस मामले को देख रहा था। रा के हर ऑपरेशन की जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को दी जाती। टाइम्स की रिपोर्ट एनवाईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार कथित साजिश जून में उस समय रची गई जब ये वहां थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भव्य राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम व्हाइट हाउस की भव्यता और कूटनीतिक महत्व के कारण काफी चर्चा में रहा था। मोदी ने जिल बाइडेन को महंगे तोहफे भेंट किए थे। हालांकि अमेरिकी अभियोजकों का दावा है कि जब बाइडेन और मोदी रात्रि भोज में शामिल थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारतीय अधिकारी ने न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कथित साजिश को मंजूरी दी। बाद में बाइडेन को इस कथित साजिश की जानकारी दी गई। निखिल गुप्ता को राजकीय रात्रि भोज के कुछ दिन बाद ही चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2024 में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। शुरुआत में गुप्ता ने सभी आरोपों से इनकार कर लिया, लेकिन अब उसने अपना रुख बदलते हुए तीनों आरोपों को स्वीकार कर लिया। शुक्रवार को गुप्ता ने मर्डर फॉर हायर, हत्या की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश जैसे 3 गंभीर आरोपों को स्वीकार किया। दोष स्वीकार करने के बाद उसे लंबी और चर्चित सुनवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमेरिकी सरकार ने उसके लिए 21 से 24 वर्ष की जेल की सजा की मांग की है। कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है। यदि मुकदमा चलता तो उसे 40 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वैसे उसकी सजा सुनाने की तारीख 29 मई तय की गई। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार निखिल गुप्ता, जिसे निक के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी से जुड़ा रहा है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि वो पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव का सहयोगी था। विकास यादव पर भी अमेरिका में अभियोग लगाया गया था, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि रा ने विकास यादव से पल्ला झाड़ लिया है कि अब वो हमारे यहाँ नहीं काम करते। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि कथित साजिश के समय यादव कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे, जिसके तहत रा काम करती है। अभियोजकों का दावा है कि यादव ने गुप्ता को अमेरिका की धरती पर पन्नू की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए भर्ती किया था। इसके बाद गुप्ता ने एक शूटर की तलाश की, जिस व्यक्ति से संपर्क किया उसे ने अपना सहयोगी समझा। हत्या के लिए $1 का सौदा तय हुआ था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार निखिल गुप्ता के टेक्स्ट संदेशों से पता चला कि उसने कथित रूप से हत्या की तारीख मोदी के राजकीय दौरे से टकराने से बचाने के लिए आगे बढ़ाने को कहा था। हालांकि जिस व्यक्ति को गुप्ता ने शूटर समझा वो वास्तव में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर कवर अधिकारी निकला, जिसने एफबीआई को सब बता दिया। इसके बाद डीईए और एफबीआई ने मिलकर इस कथित साजिश को विफल कर दिया, लेकिन इससे खालिस्तान समर्थकों को भारत पर आरोप लगाने का मौका मिल गया। पन्नू ने तो आरोप लगाया था, लेकिन एफबीआई ने जो इस तरह करके इनको पकड़ा, उससे वो पूरा ऑथेंटिकेट हो गया कि इन्होंने साजिश रची थी। अब उसके पहले कनाडा में एक जो है वो क्या कहते हैं, आपके कथित खालिस्तानी समर्थक नेता की हत्या हुई थी, जिसमें कनाडा ने भी भारत से संबंध बिगड़ते बिगड़ते एकदम। काफी बिगड़ गए थे। और कनाडा ने भी आरोप लगाया था कि भारत की एजेंसियों ने इसकी हत्या कराई। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी थी या नहीं। न तो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से इस मामले का उल्लेख किया, न ही 2024 में राष्ट्रपति पद संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई टिप्पणी की और भारत पर उंगली उठाई। लेकिन अचानक दोष स्वीकार करने से ये सब मामला जो है वो फिर से एक बार जो है सतह पर आ गया है। वो भी ऐसे समय आया है जब भारत सरकार खुद ही एप्स्टीन फाइल, नरवणे की किताब और ट्रेड डील से जूझ रही है, और साथ में नोटबंदी पर भी आ रहा है कि नोटबंदी डिजिटल इंडिया करने के लिए अमेरिका के जो है सह पर और अमेरिका के बढ़ावे पर जो है इसको अंजाम दिया गया। इससे पहले सभी इनकार करने के बाद उसके यू टर्न ले लेने से
एक बार फिर बहस तेज हो गई है। फिलहाल अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने का, ऑफिशियल सजा सुनाए जाने का इंतजार है, जिसके बाद यह मामला और गरमाएगा। मतलब ये कि मई तक ये मामला जो है, जून तक चलेगा। निखिल गुप्ता हम्म। प्रकरण इसलिए मोदी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, क्योंकि भारत सरकार ने शुरू से ही इस कथित साजिश को से किसी तरह के आधिकारिक संबंध से इनकार किया था। नई दिल्ली का रुख स्पष्ट था कि भारत को किसी एजेंसी या सरकारी तंत्र का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब गुप्ता द्वारा अमेरिकी अदालत में अपराध स्वीकार करने से यह मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत दर्ज तथ्यों और स्वीकारोक्ति का हिस्सा बन गया है। इससे सरकार की पहले की अधिकारी सफाई सफाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सीधे सीधे डोभाल के भी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह, जो हम्म। राष्ट्रीय सलाहकार हैं और जो इंडिया के सबसे बड़े सुपर जासूस जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, कि डोभाल साहब क्या कर रहे थे। ये सब जो सब मामला हो रहा था, उन्होंने कितने लचल ढंग से इसका जो है मतलब क्या कहते हैं व्यवस्थापन किया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, अमेरिकी जांच एजेंसियों द्वारा कथित रूप से गुप्ता और पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव के बीच संबंध स्थापित किया जाना। यदि अदालत में पेश सबूत इस संबंध को पुष्ट करते हैं, तो यह भारत की संवेदनशील, कूटनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति बन सकती है, क्योंकि मामला सीधे एक मित्र देश की धरती पर कथित हत्या की साजिश से जुड़ा है। तीसरा पहलू, भारत अमेरिका संबंधों की छवि से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। ट्रेड डील के बाद तो ये सहयोग एकदम चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में इस तरह का मामला, जो प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के दौरान कथित रूप से सामने आया, विपक्ष को सरकार पर निशाना बनाने का भी मौका देगा और ट्रंप को नरगल प्रलाप करने का भी मौका देगा। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने अब तक प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जानकारी या भूमिका का कोई सबूत नहीं बताया है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद भारत की साख को प्रभावित करने के लिए बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। अब अमेरिका में निखिल गुप्ता के कबूल लाने के बाद पूर्व अफसर विकास का नाम फिर से चर्चा में है। कौन है शख्स? और जांच एजेंसी एफबीआई ने इसका पोस्टर जारी किया है और आज तक वापस नहीं लिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने विकास यादव को 2023 से जो है वही इसको जो है क्या कहते हैं मामले में दोस्त मैंने आरोपी बना रखा है। पूर्व अधिकारी है जिनके बारे में भारत ने यूएस को सूचित किया है कि वो सेवा में नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जब यह साजिश रची जा रही थी, उस समय पीएम मोदी की यूएस यात्रा होने वाली थी। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने मार्च 26 में ने वो 39 वर्षीय विकास मार्च 25 में 39 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ आपराधिक आरोपों की घोषणा की थी, जो भारत के कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे। मार्च 23 में, जिसमें भारत की विदेश खुफिया सेवा रा शामिल है। उस ऑपरेशन का नाम CC1 था। भारत सरकार ने लाख हम्म। कहा, उनकी गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन एफबीआई के सामने और उनके सबूतों के सामने भारत सरकार की नहीं चलती, क्योंकि एफबीआई ने रा में ही तमाम डबल एजेंट बना रखे हैं। और एक तो रा एजेंट जो है वो क्या कहते हैं बहुत सीनियर श्रेणी के थे, जो भाग करके अमेरिका में कहाँ छुपे हुए आज तक रा को पता ही नहीं चला। उन्होंने अमेरिका की शरण ले ली है। अब इसका आशय ये है कि अगर विकास यादव वांछित भगोड़ों की सूची में डाल दिया है, इसका आशय यह है कि अमेरिका या तो विकास यादव का प्रत्यर्पण करेगा, या उसकी जांच एजेंसी यहाँ से पूछताछ कर सकेगी। उनकी विकास यादव पर खालिस्तान समर्थक पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश को निर्देशित करने में उनकी भूमिका के संबंध में हत्या के बदले में हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन्हें फरार घोषित किया है और उनकी CC1 सह साजिशकर्ता के रूप में पहचान की गई है। अब सवाल इस बात का है कि अब देखिए वो आगे यहाँ पूछते हैं या उनको पकड़ करके ले जाते हैं। तो ये सर लेटेस्ट स्थिति है, और सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। सरकार की अभी आगे भी और हम्म। किरकिरी होने वाली है, और लगातार इस तरह दीन दशा सरकार की खराब चल रही है। अभी पता नहीं कौन कौन से मामले में सरकार फंसेगी। वाशिंगटन पोस्ट ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि निकट भविष्य में ही एपस्टीन की और फाइलें जारी होने वाली हैं, जिसमें मोदी जी का नाम बहुत प्रमुखता के साथ और सबूत सामने आएगा। उसको लेकर भी काफी खलबली मची हुई है। और ट्रेड डील की आड़ में कोशिश हो रही है कि जितना उसके ऊपर पानी डाला जा सके, जितना उसके ऊपर धूल डाला जा सके, उतना धूल दिया जाए।
लेकिन बहरहाल इस समय बहुत बुरी तरह जो है साहब की गर्दन पर। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन में ये सरकार एक नंबर फिसड्डी सरकार निकली है, ऐसा भारत के इतिहास में, जैसा कि जेपी सिंह साहब ने कहा है, पहले कभी नहीं हुआ है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कर, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया सर।